अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3A, चैप्टर नंबर 3 है, उसकी पहली एक्सरसाइज है। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो उसका पार्ट 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको हमने सॉल्व करना है। अब आपने मिड टर्म ब्रेक पढ़ी हुई है, हम इसको मिड टर्म ब्रेक के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x मल्टीप्लाई करने से माइनस 18 और प्लस माइनस करने से 7 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 8, 9 और 2 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 18 आएगा। साथ में अगर माइनस का साइन भी लगाएं, 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 तो माइनस 18 आएगा। ठीक है, और 9 माइनस 2 करें तो हमारे पास प्लस 7 आएगा। इक्वेशन में हमें प्लस 7 चाहिए था, तो हम इसको फैक्टर्स बनाएंगे। x कॉमन लिया तो x प्लस 9, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 9 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर है जी हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो फैक्टर्स बन गए। अब x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 9, x इज इक्वल टू प्लस 2। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गए। ठीक है, पार्ट 2 जो है उसको देखते हैं। उसमें हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई -14। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से -14 प्लस माइनस करने से 5। ऐसे दो नंबर्स क्या हैं? 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है, माइनस करें तो 5। तो हमें -14 चाहिए, तो हम छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। वो क्यों? क्योंकि हमें प्लस में 5 चाहिए था। ठीक है, तो अब 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 7 आएगा। 7x माइनस 2x और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x कॉमन, तो 2x प्लस 7 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन आ जाएगा। तो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो जी दो फैक्टर्स बन गए, 2x प्लस 7, दूसरा है जी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -7/2 और x इज इक्वल टू 1। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। तो जिसका पार्ट 3 है जिसमें उन्होंने वैल्यू दी है क्या, उसको भी देख लेते हैं हम। पार्ट 3 में वैल्यू है 5y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें भी वही काम करेंगे, लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 और मल्टीप्लाई करने से 75 और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए? -28। तो जी ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे बेटा? सोचिए, अगर हम 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 75 और दोनों के साथ अगर हम माइनस लगा दें तो -28 आ जाएगा। तो जी बेटा हमारे पास 5y स्क्वायर माइनस 25y माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 5y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 5 आ जाएगा और यहाँ से -3 कॉमन लें तो हमारे पास y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर y माइनस 5 है और दूसरा फैक्टर हमारे पास
5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग कर लें। y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, एक ही आंसर आ गया। और दूसरा है जी 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3/5। दूसरा बेटा ये आंसर आ गया। पार्ट 4 है इसका, जिसमें 4z² माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको सोल्व करते हैं। 4z² माइनस 49 इज इक्वल टू 0। अब अगर गौर करें तो ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, तो हम इसको 2z होल का स्क्वायर बन गया। और 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो उसको हमने 7 का स्क्वायर बना दिया। अब ये याद हो तो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो उसमें पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 2z माइनस 7 और 2z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्या होगा, 2z माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और ये 2z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से z इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से z इज इक्वल टू माइनस 7/2 आ जाएगी। दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस माइनस 7/2। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, उसमें हमारे पास पार्ट 1 है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखें तो इसके जो सारे पार्ट्स हैं ना, कहीं पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है, कहीं पे हम उसको एक्सपेंड करेंगे, तो हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू है, एक तरफ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर हम 9 को दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास वैल्यू बनेगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर बना दें। अब अगर हम इसको a कहें और इसको b, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है, जो कि होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो हम इज इक्वल टू 0, तो ओपन करते हैं, एक मतलब प्लस के साथ, एक मतलब माइनस के साथ। x प्लस 1 ये a की वैल्यू आ गई, फिर प्लस और ये b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो हम इसकी जगह पे 3 लिख देंगे। ठीक है, एक वैल्यू आ गई ये वाली, और एक दूसरी माइनस में लिख लेते हैं। x प्लस 1 ये a की वैल्यू, फिर माइनस b की वैल्यू क्या है 3, तो ये आ गया। दो फैक्टर्स बन गए, तो इनको हम क्या करते हैं साथ में ऐड भी कर लें, तो हमारे पास x प्लस 4 ये वैल्यू और दूसरी x माइनस 2 ये वैल्यू बन जाएगी इज इक्वल टू 0। तो जी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 4 और यहाँ से x इज इक्वल टू 2। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गए। ठीक है, अगर आपने ये नहीं करना, इस तरीके से अगर आपको समझ नहीं आई, तो हम एक और तरीका भी देख सकते हैं। उसमें क्या करेंगे हम, ये मेथड 2 है। ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आप फार्मूला ओपन कर लें, या फिर आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लें। स्क्वायर को ख़त्म करना है ना, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब यहाँ पे लिया तो यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर और दूसरी तरफ भी। अब यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास x प्लस 1 आ गया और इस तरफ हमारे पास प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अंडर रूट 9 लीजिए, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास प्लस माइनस में दो वैल्यूज आ जाएंगी 3 की। ठीक है, क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने जब 9 का अंडर रूट लिया तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस में। तो अब हम क्या करेंगे, एक मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 के साथ लिख लेंगे, प्लस वाली के साथ, और दूसरा लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस वाली के साथ, माइनस 3। अब इसको सोल्व करें, x इज इक्वल टू 3, 1 उस तरफ जाएगा तो हमारे पास -1
x इज इक्वल टू 2 हो जाएगी आंसर इसका। और इस तरफ देखें x प्लस 1 सॉरी 1 को उस तरफ ले जाएं -3 -1 तो x इज इक्वल टू -4। तो बेटा दोनों तरीकों से हमारा आंसर सेम आ गया। तो अब कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास वैल्यू है 2y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हम ये सेकंड जो मेथड है ये वाला हम इसी को यूज़ करते चलेंगे और इसको सोल्व करते जाएंगे। ठीक है बेटा। तो जी हमारे पास सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे भी टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो 2y प्लस 1 स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट और दूसरी तरफ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2y प्लस 1 और दूसरी तरफ प्लस माइनस में 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 जो है वो -4 का स्क्वायर लें तो तब भी 16 आता है, +4 का स्क्वायर लें तब भी 16 आएगा। तो जी अब इसको हम एक मतलब प्लस वाली वैल्यू के साथ लिख लेंगे और एक मरतबा हम माइनस वाली वैल्यू के साथ लिख लेंगे और सॉल्व करते हैं। 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/2। ये आंसर आ गया। और दूसरी तरफ 2y इज इक्वल टू -4 -1, 2y इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू -5/2। ये आंसर आ गए बेटा हमारे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 जो है वो सोल्व हो जाता है। तो पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में बेटा हम सेम वही काम करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरफ भी 5h - 4 का स्क्वायर और इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे 81। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5h - 4 और दूसरी तरफ हमारे पास वैल्यू आएगी क्या +-9, क्योंकि 9 का स्क्वायर भी 81 -9 का स्क्वायर भी 81। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। अब इनको हम प्लस के साथ भी लिखेंगे और माइनस के साथ भी। तो 5h इज इक्वल टू 9 + 4, h इज इक्वल टू 9 + 4 कितना होता है 13/5 और यहाँ पे हमारे पास 5h इज इक्वल टू -9 + 4, 5h इज इक्वल टू -5, h इज इक्वल टू -5/5 जो कि हमारे पास -1 आंसर आएगा। h इज इक्वल टू -1। तो जी h की दो वैल्यूज आ गई, एक ये और एक ये। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा जो पार्ट 3 है वो भी सोल्व हो जाता है। पार्ट 4 देखते हैं। उसमें जो वैल्यू है हमारे पास वो है 7 - 3k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें 9 भी 3 का स्क्वायर है और 16 भी 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम सेम काम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो 7 - 3k होल स्क्वायर और इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे 9/16। स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास 7 - 3k वैल्यू आ गई और दूसरी तरफ प्लस माइनस में ऊपर जो है 9 वो 3 का स्क्वायर होगा। तो अगर हम इसका अगला स्टेप देखें तो ये 3 का स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 3/4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम 7 - 3k को एक मतलब प्लस के साथ लिख देंगे और एक मतलब माइनस के साथ। 7 - 3k इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 7 को उस तरफ ले जाएंगे तो -3k इज इक्वल टू 3/4 -7 -3k इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 - 28/4, 3k इज इक्वल टू -25/4, माइनस माइनस से कैंसिल और k 3 को उस तरफ डिवाइड कर दें तो k इज इक्वल टू 25/12। ये वैल्यू आ जाएगी।
अब यहाँ पे ये समझ आया कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसके नीचे 1 था तो इसको भी 4 बनाया, तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाली वैल्यू 28 हो गई, नीचे 4। जब लाइक फ्रैक्शन होती है तो हम 4 को नीचे वाली वैल्यू को 1 टाइम लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज अगर माइनस हो रही हैं तो उनको माइनस कर देंगे, प्लस हो रही हैं तो प्लस कर देंगे। तो इसलिए मैंने ये वाला डायरेक्ट मेथड हमने यहाँ पे लगाया है। दूसरी तरफ आए तो यहाँ पे भी 7 को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो -3 के यहीं रहेगा, तो -3/4 -7 -3 के इज इक्वल टू यहाँ पे भी वही काम होगा, -3 -28/4 -3 के इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, -28 + 1 31/4। अब माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, k इज इक्वल टू 3 डिवाइड हो जाएगा तो 31/12। तो ये जी बेटा हमारे पास 2 आंसर आ गए। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बेटा पार्ट 5 है हमारे पास। हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर टेकिंग। जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए ना, कहीं पे हमने m फाइंड करना है, x फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड करना है, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर ख़त्म करके हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, m + 3 का स्क्वायर और दूसरी तरफ 11। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास m + 3 आ जाएगा और दूसरी तरफ अगर हम इसका स्क्वायर लें कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस माइनस में 3.32, राउंड ऑफ करके 3.32 हमारे पास वैल्यू बनेगी। ठीक है, अब इसको हम वही एक मतलब प्लस में लिखेंगे, एक मतलब माइनस में, तो m + 3 इज इक्वल टू 3.32, एक मतलब माइनस में लिखेंगे, m + 3 इज इक्वल टू -3.32। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 3.32, ये वाला 3 उस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 0.32 वैल्यू आ जाएगी। और अगर इस तरफ देखें तो m इज इक्वल टू -3.32 और -3, तो इनको ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा -6.32। ठीक है बेटा, ये हमारे आंसर आ गए। अगर हम क्वेश्चन में भी देखें तो उन्होंने कहा है कि गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर जो अगर ज़रूरी है तो हमने दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 6 में, वो कहता है 2n-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 23। सेम कहानी हम यूज़ करेंगे, जो बार बार एक ही कहानी को यूज़ कर रहे हैं। स्क्वायर रूट लेंगे हम बोथ साइड पे, 2n-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर रूट। तो जी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास 2n-3, और अगर हम इस तरफ लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, √23, तो जी 4.8, राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 4.8 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास उस वैल्यू के साथ प्लस माइनस का साइन भी ज़रूर आता है। ठीक है, तो जी अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक प्लस में एक माइनस में। हम 2n-3 इज इक्वल टू 4.9 और एक 2n-3 इज इक्वल टू -4.8। ठीक है, अब 2n वहीं रहेगा, 3 इस तरफ आएगा तो 4.8 + 3, 2n इज इक्वल टू 7.8, n इज इक्वल टू 7.8 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू 3.9। और इस तरफ देखें तो हमारे पास 2n इज इक्वल टू -4.8 + 3, 2n इज इक्वल टू सोल्व करें तो -1.8 आ जाएगा। अब यहाँ पे आए तो हमारे पास वैल्यू होगी n इज इक्वल टू -1.8 डिवाइडेड बाई 2, तो n इज इक्वल टू -0.9, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 7, जो कि वैल्यू है 5 माइनस डब्ल्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करते हैं, वही काम करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जी 5 का स्क्वायर लेते हैं, 5 का स्क्वायर नहीं, होल का स्क्वायर रूट लेंगे, 5 माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर, और इस तरफ भी स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास 5 माइनस डब्ल्यू आ गया, और दूसरी तरफ हम लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस में 2.65 राउंड ऑफ करने से। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ से दो वैल्यूज आ गई हैं, तो 5 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, एक मतलब प्लस के साथ 2.65, और दूसरी क्या है 5 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 2.65। अब यहाँ से माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2.65 माइनस 5 माइनस डब्ल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस कितनी वैल्यू आएगी, ये 3 नहीं, ये हमारे पास आएगी 2.35। ठीक है, ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास w इज इक्वल टू 2.35 वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरी तरफ माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 2.65, 5 इस तरफ आकर माइनस 5 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस 7.65 वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो w इज इक्वल टू 7.65। तो ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, 8 पार्ट है, वो है 1/2 माइनस टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब ये फ्रैक्शन से आपने कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है, हम इसमें भी सेम वही काम करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो 1/2 माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 10, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 1/2 माइनस टी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 10 की वैल्यू क्या आती है 3.16। ठीक है, अब हम इसको एक मतलब प्लस में लिखेंगे, एक मतलब माइनस में। 1/2 माइनस टी इज इक्वल टू 3.16, 1/2 माइनस टी इज इक्वल टू माइनस 3.16। अब यहाँ से 1/2 को उस तरफ ले जाएं, तो माइनस टी इज इक्वल टू 3.16 माइनस 1/2 माइनस टी इज इक्वल टू 3.16। अब 1/2 जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 0.5। ठीक है, अब इसको अब माइनस कर लें, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 3.66। ठीक है, 3.66 नहीं, हमारे पास वैल्यू आएगी 2.66, क्योंकि हम 0.5 माइनस कर रहे हैं उसमें से, तो 2.66 वैल्यू आ गई। तो माइनस टी, अब माइनस को उस तरफ ले जाएं, तो टी इज इक्वल टू माइनस 2.66 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरी तरफ भी देख लें, तो हम 1/2 को उस तरफ ले जाएं, तो माइनस टी इज इक्वल टू माइनस 3.16 माइनस 0.5। ठीक है, माइनस टी इज इक्वल टू, इसको ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू क्या है होगी माइनस 3.66, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 3.66 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उन्होंने कहा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन फॉर्म x प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस यू। हमने हमारे पास जो इक्वेशन होगी ना, हमने उसको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x प्लस आर होल स्क्वायर प्लस यू। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सिर्फ ये x है। ठीक है, r और u जो है ये एज अ कांस्टेंट यूज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, और ये जो x है ये हमारे पास एज अ वेरिएबल यूज होगा।
क्लियर हो गया। अब फॉर्म हमारे पास ये भी बन सकती है, फॉर्म हमारे पास एक्स माइनस आर होल स्क्वायर माइनस यू ये भी बन सकती है। तो आपने इससे घबराना नहीं है कि इनमें से कौन सी फॉर्म बनेगी, तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्म बन जाए तो वो हमारी आंसर ठीक होगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास पार्ट 1 जो है वो देखते हैं। वो है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी प्लस 20x। अब बेटा हमने क्या करना है, हमने इसका ना फार्मूला कंप्लीट करते हैं। अब फार्मूला कंप्लीट कैसे होगा कि जी अगर हमारे पास a प्लस बी या फिर a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो किन के इक्वल होते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है ना। तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो ये a स्क्वायर मौजूद है, ये ए स्क्वायर मौजूद है, और ये जो फॉर्म हमारे पास बनी हुई है ये 2ab की फॉर्म बनी हुई है। हम फार्मूला बनाते हैं, यहाँ प्लस वाला साइन वैसे आ गया, अब फार्मूले का जो 2 है वो लिखते हैं, ये 2 आ गया। अब a जो है वो क्या है x, तो ये x लिखा हमने। अब जो b की वैल्यू रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, आप इसमें देखें कि अगर हमने इसको रिवर्स करना है 20 बनाना है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x तो मौजूद है। अगर हमने 20 बनाना है 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 20 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि b की वैल्यू क्या है 10। तो हमें स्क्वायर में चाहिए ना वैल्यू फार्मूला कंप्लीट करने के लिए इसका, तो हम क्या करेंगे प्लस 10 का स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर। हम मैथ्स में जब भी कोई चीज़ खुद से ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी साथ में करवाते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसको खुद से डिवाइड भी लाजमी करवाते हैं। तो आपने इस चीज़ को समझना है। तो बेटा ये हमारा फार्मूला जो है ना यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ये किसका फार्मूला बन गया हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे बनेगा x प्लस 10 का होल स्क्वायर, बाकी वैल्यू जो ये थी माइनस 10 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसके वाला जो है वो ख़त्म कर दो, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने ये वाली फॉर्म बनानी थी तो यहाँ पे स्क्वायर तो मौजूद नहीं है ना, तो हम इसको ओपन कर देते हैं। तो ये x प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 100। तो देखो बेटा ये वाली चीज़ इस फॉर्म में बन गई है ना, तो हमने यही चीज़ बनानी थी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 2 में मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। पार्ट 2 जो है हमारे पास वो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 15x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये तो एज है, तो हमने ए का स्क्वायर बना दिया। अब फार्मूला जो है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस से हम ये वाली चीज़ बनाएंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला बनेगा, तो जी माइनस फार्मूले वाला 2 आ गया। अब ए की वैल्यू है x और बी की वैल्यू क्या होगी कि हमारे पास 15 बने। सोचें भाई, अब यहाँ तो हमने 15 लेकर आना था, कि जैसा कि हमने यहाँ पे ये 2 फार्मूले वाला आ गया था और ये x आ गया, और ये जो 10 था ये हमने खुद से मल्टीप्लाई करवाया कि ये 20 बन जाए। तो अब यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू जो मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 बने। तो जी यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ना वो हमारे पास बनेगी, अगर हम लिखें यहाँ पे ये 15/2 लिख लें। ठीक है, या फिर आप लिख लें यहाँ पे 7.5, 7.5 लिखेंगे, 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। क्लियर, अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप 7.5 लिख लें, 7.5। अब 7.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 15। अब जी हमें पता चल गया b की वैल्यू है 7.5, तो हम इसको क्या करेंगे ऐड भी करवाएंगे स्क्वायर के साथ और माइनस भी करवा दिया जी। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास फार्मूला बन गया x माइनस 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 7.5 का स्क्वायर। अब इसका जो स्क्वायर है ये ओपन कर देंगे, x माइनस 7.5 का होल स्क्वायर माइनस ये 7.5 का होल स्क्वायर लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है
56.25। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 3 है बेटा, इसमें हमने क्या करना है, सेम वही काम करेंगे। ये हमारे पास a का स्क्वायर बन गया, फिर हमने फार्मूले वाला 2 लेकर आना है, साइन यहाँ पे जो होगा हमने वही लगाना है, प्लस है तो प्लस लगा दिया, फार्मूले वाला 2 आ गया। a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास क्या हो कि ये 1/2 बने। ठीक है, तो जी वो होगा 1/4, ताकि 2 इस 2 से 4 से कैंसिल होगा तो हमारे पास वही वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 1/2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने बना लिया, हमें पता चल गया b की वैल्यू क्या है 1/4, तो हम ऐड करेंगे 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस भी करेंगे 1/4 का होल स्क्वायर। अब जी क्या होगा, ये फार्मूला कंप्लीट, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज वैसे रहने देंगे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस इसको ओपन करें तो 1/16 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है जी डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2/9x। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो जी बेटा इसमें हमारे पास होगा ये a की वैल्यू आ गई, फिर माइनस फार्मूले वाला 2 आ गया, a की वैल्यू x आ गई है, और अब b की वैल्यू क्या होगी कि हमारे पास ये चीज़ बने। बेटा b की वैल्यू होगी हमारे पास 2/18। ठीक है, या 2/18 कह लें, बल्कि 2/18 ना करें, आप यहाँ पे करें 1/9, 1/9 कर लें, ताकि जब इससे मल्टीप्लाई हो तो 2 1 से 2 हो जाएगा, नीचे 9 तो वही वैल्यू बन जाएगी। तो मतलब हमारे पास वैल्यू क्या बनी b की 1/9, तो हम इसी को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो जी हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, x माइनस 1/9 का होल स्क्वायर और माइनस इसको आप ओपन कर दें 1/81। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। देखें कि अब कितनी जल्दी से हमारे पास ये जो पार्ट है ना वो सोल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है डी के बाद ई पार्ट है। ई पार्ट में वो वैल्यू है जी एक्स स्क्वायर प्लस 0.2 एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्स ये ए वैल्यू आ गई, फिर प्लस ये फार्मूले वाला 2 आ गया और ये ए की वैल्यू आ गई, और ये अब बी की वैल्यू क्या होगी कि हमारे पास क्या बने 0.2 बने वैल्यू। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ना हमारे पास अब डेसिमल वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ना एक और मेथड यूज़ कर सकते हो। अभी तक जो पीछे हमने किया है वो क्या किया है, हम ऊपर वाली वैल्यू देखते थे कि जी हमने ये बनाना है, तो ये बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि ये बन जाए। ये तो फार्मूले वाला 2 और ये x हमारे पास ये लिया जाता था और b हम खुद से बनाते थे। अब यहाँ पे ये चीज़ बनाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है कि 1/2 को हमेशा 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 इस वाले x को निगलेक्ट करके, क्योंकि ये तो है a की वैल्यू, बाकी जो वैल्यू बचेगी उससे आपने 1/2 को कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/5। करके देख लें आप। ठीक है, तो 1/5 आएगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/5 आपके पास b की वैल्यू बन जाएगी, तो आप 1/5 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे 1/5 का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे ये जो है ना 1/2 को 0.5 से 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1/5 नहीं आता, 1/10 आता है। ठीक है, तो हमारे पास ना यहाँ पे ये 5 की जगह पे 10 होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास यही वैल्यू बनेगी। 1/2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 1/10 आएगा। अब क्योंकि डेसिमल वैल्यू थी, मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ जाए, या लेट्स सपोज आपके पास ये जो ऊपर वाले पार्ट्स भी थे, ये वाला पार्ट भी था,
तो आप इसको भी अगर ऐसा बनाना था तो आपने क्या करना था, 1/2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते 2/9 से, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाता, पीछे वैल्यू बचती 1/9। तो आपने ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई। क्लियर? तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर लो, बेशक ये जो पहले वाला मेथड मैंने करवाया था उसको सॉल्व कर लें, तो दोनों ही ठीक हैं। तो जी यहाँ पे हमारा फार्मूला कंप्लीट, x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर और माइनस इसको ओपन कर दें तो 1/100। तो ये हमारा आंसर सोल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x। एफ जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1.4x, ये वाली वैल्यू है। अब यहाँ पे ये a की वैल्यू आ गई, फिर माइनस 2 इंटू एक्स, और अब b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपने 1.4 को मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से। तो जी चेक कर लें, 1.4 को मल्टीप्लाई करवाया 1/2 से तो हमारे पास वैल्यू आई 7/10, या अगर आप इसको उसमें डेसिमल में कहें तो आपके पास वैल्यू बनेगी 0.7, ठीक है। तो आपने 0.7 आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी की। तो अब आपने क्या करना है, 0.7 का स्क्वायर प्लस भी करवा देना है और माइनस भी 0.7 का स्क्वायर। अब ये जो है फार्मूला बन गया, एक्स माइनस ये वाला माइनस 0.7 का होल स्क्वायर और माइनस 0.7 का होल स्क्वायर, लीजिए ज़रा आपके पास क्या आएगा, 0.49। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो जी हम इसको लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, माइनस 10x था ना, हाँ जी माइनस 10x। तो बेटा ये पार्ट आ गया आपके पास। अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आप सबसे पहले क्या कर लें, माइनस को ना कॉमन ले लें, माइनस को कॉमन लेना चाहते हैं माइनस कॉमन ले लें, तो अंदर वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू बन गई। अब माइनस को बाहर रहने दें आप, ठीक है। इसको अब आप वही चीज़ करें जो हमने ऊपर काम किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, और बी की वैल्यू क्या होगी कि 10 बन जाए, वो है 5। मतलब कि आप ना 1/2 को मल्टीप्लाई करवा दें 10 से तो आपके पास 5 आंसर आएगा। तो 5 आ गया तो आपने 5 को ऐड भी करवा दिया और माइनस भी करवा दिया, ठीक है। तो माइनस इज इक्वल टू का साइन लगाना ना भूलिएगा। तो जी ये फार्मूला बन गया हमारे पास, x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस ये जो 5 है का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन कर दें तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, और यही माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 25। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x। हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x बन गया। अब माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा जी, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, और ये x आ गया, और b की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी 11/2। मतलब कि आपने इस 11 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा दो 1/2 से तो आपके पास आएगा 11/2, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है वो है 11/2, उसको आप प्लस भी करवा दें और माइनस भी स्क्वायर के साथ, ठीक हो गया। अब आप माइनस वैसे ही रहा बाहर वाला। अब ये फार्मूला बन गया आपके पास, x माइनस 11/2 का होल स्क्वायर माइनस ये वाली जो वैल्यू है इसको ओपन कर दें, 11 का स्क्वायर 1/1/4, ठीक हो गया। अब माइनस को ओपन कर दें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बन जाएगी माइनस इंटू एक्स माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 121/4,
तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन जो है 3 वो कंप्लीट हो जाता है और हम अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, हम कंटिन्यू ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बेटा हमने सेम वैसा ही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। अब यहाँ पे ना हमारे पास एक वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई है, कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ गया है। पीछे वाले क्वेश्चन में तो वेरिएबल थे ना दोनों, यहाँ पे एक कांस्टेंट भी एक्स्ट्रा आ गया। अब उससे हमें फ़र्क कोई नहीं पड़ना चाहिए, वो समझें है ही नहीं। ठीक है, आपने जस्ट इसको इसके ऊपर फोकस करते हुए आपने सॉल्व करना है जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। बस लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू जो भी बनेगी ना, जो हमारे पास u बनेगा, हमने उसमें वो 1 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो जी हम करते हैं इसका पार्ट 1 सॉल्व। तो जी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब आप क्या करें, सिर्फ इसके ऊपर फोकस रखिएगा। तो ये जी हमारे पास ए स्क्वायर बन गया माइनस 2 फार्मूले वाला, और ये ए आ गया, और बी की वैल्यू क्या बनेगी, हमने इस 6 को ना मल्टीप्लाई करवा दें 1/2 से, तो हमारे पास आएगी 3। ठीक है, तो ये जी हमारे पास बी की वैल्यू हो गई। तो हमने अब फार्मूला इसका कंप्लीट करना है, तो हमें क्या चाहिए, 3 का स्क्वायर। तो हम प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड करवा दिया और माइनस भी करवा दिया 3 का स्क्वायर, और ये जो 1 है ये साथ में एज इट इज़ वैसे ही रहा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये हमारा फार्मूला बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और बाकी जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस 3 का स्क्वायर जो कि 9 हो जाएगा, और फिर प्लस 1। अब ये -9 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास -8, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब ये देख लो आपका इस क्वेश्चन ये 1 से कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। आपने क्या किया, सेम वही काम किया जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, कि इसके ऊपर आपने फार्मूला बनाया, कंप्लीट किया फार्मूले को। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व कर दिया। समझ रहे हैं? तो जी पार्ट 2 जो है उसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब इसमें भी आपने -2 को समझेंगे है ही नहीं, इसको आप साइड पे रखें। ठीक है जी, इसको सोल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, और ये x आ गया, और अब 3 को आपने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू आई 3/2। ठीक है, अब आपने 3/2 को क्या कर दें, अगर आप उससे करना चाहें, मतलब कि डेसिमल में लिखना चाहते हैं, तो आप डेसिमल में लिख लें इसको। डेसिमल में आपके पास 1.5 बनेगा, आपने 1.5, बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये 1.5 भी बनता है। अब आपने इसको ऐड भी करवा दिया 1.5 का स्क्वायर, जो कि फार्मूला कंप्लीट कर देगा, और माइनस में भी लिख दिया, ताकि वो मैथ्स का जो रूल है कि इसको कैंसिल करें तो आपके पास रिवर्स वही वैल्यू बननी चाहिए। तो 1.5 का स्क्वायर, और जो वैल्यू थी ऑलरेडी वो थी -2, वो हमने साथ में लिख दी है। अब जी फार्मूला कंप्लीट, x प्लस 1.5 का स्क्वायर, फिर माइनस 1.5 का स्क्वायर लें तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, 2.25 और -2। अब जी इन दोनों को सोल्व कर लें तो आपके पास आएगा -4.25, सॉरी 4.25, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही नीचे आ जाएगी, x प्लस 1.5 का स्क्वायर। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये पार्ट 3 लिख दिया मैं, ये पार्ट 2 था आई थिंक। हाँ जी पार्ट 2 था। अब पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1.8। आप इसको देखो ही ना, आप इसको ही सॉल्व करो। ए स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो आपके पास 4.5 आ जाएगी वैल्यू। तो आपने क्या किया, ये बी की वैल्यू हमारे पास 4.5, इसी को हमने ऐड भी करवा दिया और माइनस भी करवा दिया 4.5 का स्क्वायर।
और जो बाकी वैल्यू है वो हमने साथ में लिख दी -1.8। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया x प्लस 4.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4.5 का स्क्वायर लीजिए, 4.5 स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू आएगी 20.25 माइनस 1.8। आप इसको सॉल्व कर लें, x प्लस 4.5 का स्क्वायर, अब इसको लिख लें -20.25 माइनस 1.8, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो -22.05, ये वैल्यू आ गई और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है, उसको सोल्व करते हैं। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2/7 एक्स प्लस 7। हम इसमें देखें तो जी हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 2, ए की वैल्यू एक्स है, और 2/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास 1/7 आ जाएगा। अब 1/7 को हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसको हम 1/7 को ऐड भी करवा देंगे स्क्वायर के साथ और माइनस भी करवाएंगे, और फिर +7 जो ये लास्ट वैल्यू है वो साथ में आ गई। अब ये फार्मूला बन गया x माइनस 1/7 का होल स्क्वायर माइनस 1/49 प्लस 7। ठीक है, अब इसको हम x माइनस 1/7 होल स्क्वायर, अब इन दोनों को सोल्व कीजिए आप, तो बेटा इसकी वैल्यू आ जानी है 342/49। मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना कैलकुलेटर से, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो डेसिमल में लिख दीजिएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास 5g5 में क्या कहता है, -x² माइनस सॉरी प्लस 10x और -2, ये वैल्यू है जी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हमने ये जो x² वाली वैल्यू है इसको पॉजिटिव रखना है। ठीक है, पॉजिटिव रखने के लिए हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो जी x² माइनस 10x प्लस 2। ठीक है, अब माइनस बाहर ही रहेगा, अब ये a² हो गया, फिर माइनस फार्मूले वाला 2, और ये x और y की वैल्यू हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास 5 बनेगी। अब उसी को हम ऐड भी करवा देंगे स्क्वायर में और माइनस भी करवा देंगे, और जो बाकी वैल्यू है वह +2। ठीक हो गया, नेक्स्ट माइनस, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर जी -25 प्लस 2 माइनस x² माइनस 5 का होल x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सोल्व किया तो -23 वैल्यू आ गई है। अब ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास ये जो माइनस है इसके साथ भी आ जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसके साथ भी आ जाएगा जो कि प्लस बना देगा इसको, माइनस माइनस प्लस 23। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो क्या है, f पार्ट जो है हमारा वो जी -x² -13x -13/2। ठीक है, अब आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, आप इसी को सोल्व करते जाना है आपने। पहले तो आपने इसको देख लेना फर्स्ट वैल्यू को, वो माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया तो x² प्लस 13x प्लस 13/2। ठीक है, अब इसको देखते हैं, माइनस ये जी x² a वाली वैल्यू होगी, फिर प्लस 2x, और b वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, इस 13 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो हमारे पास 13/2 आ गई वैल्यू, तो हम 13/2 हमारे पास आ गया वैल्यू। हम इसी को ऐड भी करवाएंगे स्क्वायर के साथ ताकि फार्मूला कंप्लीट हो जाए, और माइनस भी करवाएंगे ताकि मैथ्स का रूल जो है वो भी पूरा हो जाए, और जो रिमेनिंग वैल्यू है ये हम उसको लिख देते हैं +13/2। ठीक हो गया, अब माइनस ये वाला वैल्यू जो है फार्मूला कंप्लीट होता है, x +13/2 का होल स्क्वायर
ठीक है। और जी हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये -13 का स्क्वायर 169 और नीचे 2 4 आ जाएगा, फिर प्लस 13/2 आ जाएगी वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी है, -143/4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर से तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम माइनस को ओपन कर दें तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, -x प्लस 13/2 होल स्क्वायर, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 143/4। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब लास्ट पार्ट जो है, लास्ट नहीं है अभी, जी पार्ट है जी हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें बेटा इसमें भी हम माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लिया हमने तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20.25, सारे क्वेश्चन सेम एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन ही है, हमने अंदर फार्मूला इसका कंप्लीट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और 9 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 1/2 से, तो हमारे पास वैल्यू आई 4.5, मतलब ये 9/2 बनेगी ना, तो हमारे पास 4.5 वैल्यू बनेगी, तो हमारे पास 4.5 बी बन जाएगा। और इसको हम ऐड भी करवा देंगे 4.5 का स्क्वायर और माइनस भी करवा देंगे 4.5 का होल स्क्वायर, और फिर जो लास्ट वैल्यू है वो है प्लस 20.25। क्लियर। तो जी नेक्स्ट में हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट, माइनस अंदर x प्लस 4.5 का होल स्क्वायर, फिर जी माइनस 4.5 का होल स्क्वायर लीजिए ज़रा, तो जी आपके पास वैल्यू आएगी 20.25, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो है वो है हमारे पास प्लस 20.25। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सेम है ना, कैंसिल हो गई। तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू एक्स प्लस 4.5 का होल स्क्वायर, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट है जी हमारे पास एच पार्ट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x प्लस 3। अब बेटा इसमें देखते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो जी एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में x ये ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 इंटू एक्स और b की वैल्यू क्या बनेगी, हमने 3/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 3/8 आंसर आ गया। तो जी हमारे पास वैल्यू बनेगी 3/8, ठीक है। 3/8 हमारे पास b बन गया। अब हमने इसी का क्या करना है, स्क्वायर को ऐड भी करवा देना है और माइनस भी करा देना है, 3/8 का स्क्वायर और साथ में माइनस वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी -3। नेक्स्ट स्टेप माइनस वैसे ही। अब ये जो है फार्मूला कंप्लीट, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। बाहर जो वैल्यू बनी है वो 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 81, 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 आ जाएगा और -3। अब इन दोनों को सोल्व कीजिए, तो बेटा आपके पास वैल्यू क्या आने वाली है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, ये x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस इसको सोल्व किया तो हमारे पास 201/64, ये वैल्यू आ गई। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस जो है वो इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके साथ माइनस इंटू एक्स प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 201/64। तो जी ये बेटा हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, वो है जी हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का, हम उसको सोल्व करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर गिविंग यू एन आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ पे हमने ना x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने मेथड जो है वो वही यूज़ करने हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ किया।
क्वेश्चन नंबर 4 में इज इक्वल टू नहीं था, यहाँ पे इज इक्वल टू मौजूद है, आपने इज इक्वल टू 0 करना है और x की वैल्यू लेकर आनी है। ठीक है, तो जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है उसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस फर्स्ट पार्ट को हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 इसके पार्ट जो 2 होगा उसको फिर नए थोड़ा सा अपडेट करेंगे उसको। ठीक है, ये करने से ना आपका जो वो माइंड है ना वो वैसे ही रहेगा, एकदम से कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जी हम क्या करेंगे, आपने ये वाली इक्वेशन को यही समझना है और बस लास्ट में इज इक्वल टू 0 करना है। अब जी हमारे पास फार्मूला कंप्लीट करते हैं इसके ऊपर। तो जी एक्स स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2 आ गया और साथ में एक्स आ गया। अब हमें ये 2 था, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कैंसिल, तो हमारे पास 1 आ गया। तो इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 1, और फिर हम ऐड भी करेंगे क्या 1 का स्क्वायर, और माइनस भी करेंगे 1 का स्क्वायर, और फिर -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जी यहाँ पे ये फार्मूला कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बाकी वैल्यू थी -1 का स्क्वायर 1 होता है और साथ में -5 इज इक्वल टू 0। अब जी x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। अब जब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, -6 को उस तरफ ले जाएंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, इस तरफ माइनस था उस तरफ +6 हो गया। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास बन गई इस फॉर्म में। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करते थे, x की वैल्यू फाइंड करते थे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते थे यहाँ पे, तो वही काम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे भी हमारे पास 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √6 की वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारे पास 2.45। ठीक है, राउंड ऑफ करने से अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं प्लस माइनस में, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, एक मतलब प्लस में लिख लें 2.45 और एक मतलब माइनस में लिखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू -2.45। तो जी x इज इक्वल टू 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2.45 माइनस 1, x इज इक्वल टू 1.45। ये जी हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू -2.45 माइनस 1, x इज इक्वल टू -3.45। तो जी ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, अब इसका करते हैं हम पार्ट बी जो है उसको सोल्व। पार्ट बी में हमारे पास जो वैल्यू है वो है वाई स्क्वायर -2y सॉरी 12y और +9 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे सॉल्व करने के मेथड को। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, वाई स्क्वायर -12y, और क्योंकि हमने यहाँ पे देखें यहाँ पे ये सारा सॉल्व करने के बाद लास्ट में भी तो हम ये कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ लेकर गए थे ना, तो आप क्या करें, इस 9 को हम पहले ही उस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास ये -9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर -2 फार्मूले वाला आ गया, और जी ए की वैल्यू y है, बी की वैल्यू क्या होगी, हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6। तो जी बी की वैल्यू हमें पता चल गई वो है 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करवाएंगे 6 का स्क्वायर और माइनस जो करवाते थे हम इसी के साथ, अब वो जब माइनस वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो वो दूसरी तरफ प्लस हो जाएगी, तो मतलब कि -9 यहाँ पे ऑलरेडी है तो वो +6 का स्क्वायर। समझ रहे हैं, यहाँ पे ये जो माइनस वाले जो हमने ऐड करवाया था यहाँ पे +1 स्क्वायर और -1 स्क्वायर था ना, हम अगर इसी वैल्यू को उस तरफ ले जाएं तो वो प्लस में 1 स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स के इज इक्वल टू के इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी हमने ऐड करवाया है, +6 स्क्वायर और इस तरफ भी +6 स्क्वायर। ठीक है,
बीच में इज इक्वल टू का साइन। बात समझ आ गई? अगर आप इसको इस तरफ वापस लेकर आएंगे तो वो -6² हो जाएगा। अब जी ये फार्मूला कंप्लीट, y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, -9 प्लस 36, y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, +27। ठीक है, अब स्क्वायर खत्म करना है हमने, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y -6 का होल स्क्वायर, इस तरफ हम 27 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, y -6 इज इक्वल टू, वैल्यू सोल्व कीजिए √27, तो हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस माइनस में 5.2, ठीक है, 20 या 5.2 आ जाएगी वैल्यू। अब ये दो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब हम इसको लिख लेंगे y -6 इज इक्वल टू 5.2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, y -6 इज इक्वल टू -5.2, ठीक है। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू -6 है, उस तरफ +6 हो जाएगा, 5.2 + 6, तो y इज इक्वल टू 11.2, ये एक वैल्यू हो गई। यहाँ पे करेंगे तो y इज इक्वल टू -5.2, सॉरी, और ये इस तरफ आएगी तो +6, तो y इज इक्वल टू, हमारे पास इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1.2 इस तरफ वैल्यू आ जाएगी y की। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट 2 है वो भी सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास z² -5c -5, ठीक है, हम इसको देखते हैं। सी पार्ट है हमारे पास z² -5c -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब इसे सोल्व करें, z² -5c यहीं पे रहेगा, -5 को दूसरी तरफ ले जाएं तो वो +5 हो जाएगा। अब इसके ऊपर फार्मूला कंप्लीट करते हैं, a की वैल्यू आ गई -2 फार्मूले वाला, और ये a की वैल्यू। अब b की वैल्यू क्या होगी, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5/2, या आप 2.5 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 2.5 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसका फार्मूला हम यहाँ पे भी कंप्लीट करवा देंगे, 2.5 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ भी 5 + 2.5 स्क्वायर। क्लियर, ये फार्मूला कंप्लीट, z +2, सॉरी माइनस में ये वाला साइन आएगा, -2.5 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या होगा, 5 + 2.5 का स्क्वायर लीजिए तो आपके पास क्या आएगा, 6.25, ठीक है। अब जी हमारे पास z -2.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11.25। अब वही स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास यहाँ पे भी z -2.5 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ भी 11.25 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास z -2.5 आ जाएगी वैल्यू, और दूसरी तरफ प्लस माइनस √11.25, तो 3.35 वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम दो वैल्यूज आ गई हैं प्लस में और माइनस में, हम दोनों लिखते हैं, z -2.5 इज इक्वल टू 3.35, प्लस में आ गई, और एक मतलब माइनस में, z -2.5 इज इक्वल टू -3.35। अब z इज इक्वल टू 3.35, माइनस वाली वैल्यू इस तरफ आकर +2.5 हो जाएगा, ठीक है। और z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5.8, सॉरी ये 5.85 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। इस तरफ हमारे पास z इज इक्वल टू -3.35 प्लस 2.5। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा -0.85, ठीक है बेटा। ये हमारे पास z की दो वैल्यूज आ गई। तो जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो देखेंगे हमारे पास क्या है,
पी स्क्वायर प्लस 1/4p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डी पार्ट हमारे पास बेटा हमने लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर प्लस 1/4p, 3 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका फार्मूला कंप्लीट करते हैं, तो ये जी p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 फार्मूले वाला, और ये a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू क्या होगी जी, 1/4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1/8। तो जी यहाँ पे आ जाएगा 1/8। तो इसको प्लस भी करवाएंगे, यहाँ पे भी करवा देंगे और दूसरी तरफ भी, राइट साइड पे भी, इज इक्वल टू 3 प्लस 1/8 स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला कंप्लीट, p प्लस 1/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1/64। अब p प्लस 1/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 193 ओवर 64। ठीक है बेटा, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी होगा p प्लस 1/8 का स्क्वायर और दूसरी तरफ भी स्क्वायर रूट होगा 193/64। तो यहाँ पे हमारे पास p प्लस 1/8 रह जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस में, वो देख लेते हैं। अंडर रूट 193 ओवर 64, तो हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1.74। ठीक है, अब इसको प्लस में भी लिख लेंगे हम, माइनस में भी। p प्लस 1/8, एक मतलब प्लस में 1.74 और एक मतलब माइनस में, p प्लस 1/8 इज इक्वल टू माइनस 1/74। ठीक है, अब p इज इक्वल टू 1.74 प्लस माइनस, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगी ना, तो माइनस 1/8 हो जाएगा। अब p इज इक्वल टू, अब इसको 1.74 को माइनस कर दें 1/8 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1.61 या 1.62। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू माइनस 1.74 माइनस 1/8। अब इसको हम आपस में माइनस कर देते हैं, माइनस 1.74 माइनस 1/8, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.87 माइनस में। तो ये जी हमारा पार्ट ये भी सोल्व हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्यू स्क्वायर माइनस 6/7 प्लस 2/49 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम सेम स्टेप करेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस 6/7 यहीं रहेगा और दूसरी वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट ये फार्मूला बनाते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू, और b की वैल्यू क्या होगी 6/7 को मल्टीप्लाई करवाया हमने किसके साथ 1/2 के साथ, तो हमारे पास है 6/14। अब आप 6/14 लिख दें, 6/14। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे ऐड भी करवाएंगे, 6/14 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2/49 और प्लस 6/14, यहाँ पे भी ऐड करवा दिया। अब क्या होगा, अब ये फार्मूला कंप्लीट, q माइनस 6/14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होने वाली है माइनस 2/49 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और नीचे 49 का स्क्वायर लीजिए आप, 49 मैंने लिख दिया है, यहाँ पे 49 नहीं आएगा, यहाँ पे 14 आएगा। 14 का स्क्वायर लेंगे 196 आएगा आपके पास। ठीक है, अब q माइनस 6/14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को सोल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/7। इसको अगर आप जब सोल्व करेंगे ना, कैलकुलेटर से कर लें या बाय हैंड कर लें, तो आपके पास 1/7 आने वाला है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हमारे पास q माइनस 6/14 रह जाएगा और इज इक्वल टू दूसरी तरफ प्लस माइनस 1/√7। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं कैलकुलेटर के साथ तो आप वो लिख लें। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0 पॉइंट, मतलब आप इसको इसकी जगह पे ना 0.38 लिख लें। इसकी जो वैल्यू आएगी कैलकुलेटर से वो ये आएगी 0.38। ठीक है, अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब q माइनस 6/14 इज इक्वल टू, एक मतलब प्लस में लिख लें 38 और एक मतलब माइनस में, q माइनस 6/14 इज इक्वल टू माइनस 0.38। अब q इज इक्वल टू 0.38 प्लस 6/14, q इज इक्वल टू, अब इसको ऐड कर लीजिए आप, 0.38 प्लस 6/14, तो आपके पास वैल्यू आती है 0.80। ठीक है, एक या 81 राउंड ऑफ करें तो एक q की वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, q इज इक्वल टू माइनस 0.38 और प्लस 6/14। अब इसको देख लेते हैं, माइनस 0.38 प्लस 6/14, तो जी हमारे पास वैल्यू आती है क्या, q इज इक्वल टू 0.05, राउंड ऑफ करें तो 0.05। तो ये हमारे पास q की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही, आर स्क्र प्लस 0.6r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2 फार्मूले वाला आ जाएगा और ये ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू क्या होगी, हमने 0.6 को मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 0.3। ठीक है, तो हम 0.3 को क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी ऐड करवा देंगे और दूसरी तरफ भी 1 प्लस 0.3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया r प्लस 0.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, 0.3 को ओपन कीजिए तो आपके पास आएगा 0.9। ठीक हो गया, 0.3 का स्क्वायर लीजिए तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.09। ठीक है, अब r प्लस 0.3 हमने वैसे लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा हमारे पास 1.09, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे स्क्वायर नहीं, स्क्वायर आएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जी यहाँ पे भी आ जाएगा r प्लस 0.3 का स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 1.09, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो r प्लस 0.3 आ जाएगा और यहाँ पे हम सॉल्व करें 1.09 तो हमारे पास वैल्यू आ रही है प्लस माइनस में 1.05, सॉरी 0.4 ही आएगी हमारे पास, राउंड ऑफ करें भी तो 0.4। ठीक है, अब इसको 2 टाइम है तो हम इसको एक मतलब प्लस में लिखते हैं, एक मतलब माइनस में, r प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1.04 और एक r इज इक्वल टू r प्लस 0.3 इज इक्वल टू माइनस 1.04। अब इसको ऐड करें, r इज इक्वल टू 1.04 माइनस 0.3, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 1.04 माइनस 0.3, तो r इज इक्वल टू 0.74 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी तरफ r इज इक्वल टू माइनस 1.04 माइनस 0.3, इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू माइनस 1.04
3 4। तो बेटा ये हमारे सारे पार्ट्स इसके कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा हमारे पास पहला पार्ट है, उसमें उसने इक्वेशन दी है एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 30 इन द फॉर्म ऑफ दिस। मतलब ये हमारा क्वेश्चन जो है ना वो ये वाला बना हुआ है, ठीक है, हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो जी हमारी इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 30। इसको सोल्व करते हैं। तो जी एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 30, अब यहाँ पे इज इक्वल टू है तो है नहीं, तो हम ऐसे ही लेकर चलेंगे। ये जी ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 फार्मूले वाला, और ये ए की वैल्यू आ गई। तो बी की वैल्यू क्या होगी, हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आने वाली है 8.5। तो हम 8.5 लिख लेते हैं, तो प्लस भी करवा देंगे 8.5 का स्क्वायर और माइनस भी, क्योंकि इज इक्वल टू तो है नहीं, तो दूसरी तरफ तो लेकर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि अगर इज इक्वल टू 0 होता तो ये इज इक्वल टू तो हमें सोल्व करते वक्त लगाते ही हैं। तो जी माइनस 8.5 का स्क्वायर और ये वाली वैल्यू माइनस 30, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये फार्मूला कंप्लीट हो गया हमारा। तो x प्लस 8.5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 8.5 का स्क्वायर लीजिए ज़रा, तो क्या आएगा 8.5 स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू आएगी 72.25 माइनस 30, ठीक है। तो जी हमारे पास x प्लस 8.5 का स्क्वायर और इन दोनों को सोल्व कीजिए तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0, ये 2, 7 प्लस 3 102 माइनस 102.25। तो जी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और ये उसी फॉर्म में हमने बना दी है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में बन गई वैल्यू, और फिर प्लस b, और ये उसकी फॉर्म में आ गई। क्लियर बेटा। अब इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में कहते हैं सोल्व करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। गिवन योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए। अब हमने x की इस इक्वेशन यही है, अब हमने इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है हमने। तो जी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x और माइनस 30 है, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हम यही वाला मेथड यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर यूज़ किया। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 17x, अब 30 को हम उस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास ये प्लस 30 हो जाएगा। हमने इसके लिए फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 8.5 का 8.5, और फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 8.5 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। अब क्योंकि इज इक्वल टू मौजूद है तो हम दूसरी तरफ भी प्लस करवा देंगे 8.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो जी x, ये फार्मूला कंप्लीट, x प्लस 8.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास 30 प्लस 8.5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8.5 का स्क्वायर हमारे पास आता है 72.25, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 8.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 102.25। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हमारे पास x प्लस 8.5 रह जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 102.25 लीजिए। इसको कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 8.5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10.11। ठीक हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस में भी लिखेंगे माइनस में भी। x प्लस 8.5 इज इक्वल टू 10.11 सॉरी 11 कह रहा हूँ 11, और दूसरी x प्लस 8.5 माइनस 10.11। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 10.11 माइनस 8.5 कीजिए तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1.61, ठीक है। और इस तरफ देखें तो x इज इक्वल टू माइनस 10.11 मतलब 11,
फिर -8.5। अब इन दोनों को सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -18.61। तो जी ये बेटा हमारा आंसर आ गया। तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है बेटा हमारे पास, ये इक्वेशन दी हुई है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं बनी हुई, तो हम इसको पहले वो बनाएंगे, उसके बाद हमने ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो हमने पीछे पार्ट किया उनमें से कोई भी ये शक्ल नहीं बनती, तो हम पहले वैसी ही शक्ल बनाएंगे, देखते हैं फिर क्या होगा। तो जी पहले हमने क्या किया, ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन की तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4a इज इक्वल टू 3a प्लस 1। अब 3a को आप इस तरफ ले आइए तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3a इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया बेटा। अब आपने क्या करें, अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई है पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह। अब इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दें, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, और ये ए की वैल्यू आ गई है। अब बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो जी हमारे पास वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ये वाले 2 नहीं, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे था 1 इसके साथ, ठीक है, तो 1 था, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 1/2 को, तो हमारे पास वैल्यू आई 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/2। फिर हम यहाँ पे प्लस करवाएंगे 1/2 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ भी 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये फार्मूला कंप्लीट, a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ 1 प्लस 1/4 हो जाएगा। अब जी हमारे पास क्या होगा, a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आने वाली है, 5/4। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जब स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लेंगे a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ भी 5/4। तो जी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी a प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.12, राउंड ऑफ करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब दो वैल्यूज आ गई हैं, अब इसको हम एक मतलब प्लस में भी लिख लेंगे और एक मतलब माइनस में भी। प्लस में 1.12 और एक माइनस में a प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1.12। ठीक है, a इज इक्वल टू 1/2 0.5 होता है ना, तो हम ये उसको इस दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 1.12 माइनस 0.5, और इस तरफ भी कर लें a इज इक्वल टू माइनस 1.12 माइनस 0.5। तो जी a की वैल्यू हमारे पास आएगी, इसको माइनस करना है ना हमने आपस में, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.62। आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, या अगर आप कहें तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे भी करवा दूँ 1.12, फिर जहाँ पे पॉइंट है आपने वहाँ पे पॉइंट लगाया नीचे 5 मतलब 0.5। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, 1 माइनस नहीं होता, तो यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 माइनस 5 कितना होता है, 6। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे 0 रह गया, तो 0 माइनस 0 0 होता है। तो ये देखो बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई 0.06। अब इसको सोल्व करें, दोनों को ऐड करना है ना, साइन माइनस का लगेगा, दोनों को ऐड करना है। अब 1.12 प्लस 0.5, अब 2 एज इट इज़ वैसे आ जाएगा, 6 प्लस 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और ये 1 ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 1.62। तो ये a की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी सोल्व क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम चलते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है, सॉरी लास्ट पार्ट नहीं है, इसका पार्ट 1 हुआ है सोल्व क्वेश्चन नंबर 7 का। अब पार्ट बी, सी और डी भी करते हैं। पार्ट बी है बेटा हमारे पास, जिसमें अब ये देखें, अब आप कहोगे सर जी ये तो वो वाली फॉर्म बनी हुई है, लेकिन वहाँ जो हमारे पीछे वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें इज इक्वल टू की दूसरी तरफ सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू होती थी, यहाँ पे वेरिएबल भी मौजूद है, ये सेम वेरिएबल दूसरी तरफ भी मौजूद है। हमने क्या करना है, पहले तो वेरिएबल को एक तरफ ले जाकर एक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसका फार्मूला ओपन करते हैं, तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करें, तो ये b का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab होगा तो 2b हो जाएगा, फिर प्लस b का स्क्वायर वो है 1,
1 का स्क्वायर 1 होगा इज इक्वल टू 7b। अब 7b को इस तरफ ले आओ तो b स्क्वायर प्लस 2b माइनस 7b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जी हमारे पास होगा b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब वो इक्वेशन बन गई। अब आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वही कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओगे, b स्क्वायर माइनस 5b और 1 को दूसरी तरफ ले जाओ इज इक्वल टू -1। अब इसका फार्मूला कंप्लीट करते हैं, ये b का स्क्वायर हो गया, फिर -2 फार्मूले वाला, ये a की वैल्यू। अब b की वैल्यू क्या होगी, वो होगी, हम 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 से तो हमारे पास आएगा 5/2 या फिर 2.5। तो हम 2.5 लिख लेते हैं, ये जो 2 की b की वैल्यू हो गई है। अब हम यहाँ पे भी ऐड करवाएंगे 2.5 का स्क्वायर और दूसरी तरफ भी 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला कंप्लीट, b माइनस 2.5 का होल स्क्वायर और दूसरी तरफ -1 2.5 का होल स्क्वायर लीजिए तो प्लस 6.25 आ जाएगा। अब b माइनस 2.5 का होल स्क्वायर, वैसे ही इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 5.25। अब स्क्वायर ख़त्म करना है हमने क्योंकि b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा b माइनस 2.5 और दूसरी तरफ प्लस माइनस 2.29, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई है ना, अब हम इसको एक मतलब प्लस में लिखेंगे और एक मतलब माइनस में, इज इक्वल टू 2.29, ये प्लस में आ गई और एक मतलब माइनस में, b माइनस 2.5 इज इक्वल टू -2.9, ठीक है। अब b इज इक्वल टू 2.29, फिर ये प्लस हो जाएगा 2.5। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आने वाली है 7.4। तो जी ये b की वैल्यू आ गई और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगी, b इज इक्वल टू -2.929 था, तो जी -2.29 और फिर प्लस 2.5, तो जी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 2.29 माइनस 2.5, तो 9 एज इट इज़ वैसे आ जाएगा। 5 माइनस नहीं होता 2 में से, तो सॉरी 2 में से माइनस नहीं होता 5, तो 1 कैरी करेंगे तो 12। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं और इसको नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे 0 तो 1 कैरी करेंगे 10, 10 माइनस 9 1, यहाँ पे 4 आ गया, 4 माइनस 2 2.2 माइनस 2 0 मतलब 0.21 आ जाएगी वैल्यू, तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0.21, ठीक है। तो हमारा पार्ट बी जो है वो भी सॉल्व हो गया। पार्ट सी है बेटा हमारे पास। अब ये जो देखिए शेप जो बनी हुई है ना, अगर ये शेप इस फॉर्म में होती ना c-2 इंटू सी प्लस 5 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, तो हम इसको ना कर सकते थे c-2 इज इक्वल टू 0, सी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो तो दूसरी तरफ भी वेरिएबल मौजूद है, तो जब वेरिएबल मौजूद होता है या कोई वैल्यू मौजूद होती है तो फिर हम उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में बनाएंगे। तो पहले तो मल्टीप्लाई करें इन दोनों को आपस में, तो c को c से किया तो c स्क्वायर हो गया, c को 5 से किया तो प्लस 5c, फिर -2 को c से किया तो -2c, फिर 2 को 5 से किया तो हमारे पास -10 आ जाएगा, क्योंकि -2 + 5 -10 इज इक्वल टू c। सी स्क्वायर, इन दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई +3c और ये वाला c इस तरफ आएगा तो -c, फिर -10 इज इक्वल टू 0। अब c स्क्वायर ये +2c -10 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पे ना, उन्होंने हालांकि यहाँ पे बोला तो नहीं ना कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, हम पीछे वाले क्वेश्चंस में भी अगर आप मिड टर्म ब्रेक करना चाहते थे तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते, तो कोई मसला नहीं था। तो आप इसमें मिड टर्म ब्रेक कर लें, मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए -10 और प्लस माइनस करने से 2 आना चाहिए, तो ऐसी कोई दो वैल्यूज़ हैं। हाँ जी 5 to the 10, लेकिन नहीं होता जी,
-10 और +2 चाहिए। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 तो आएगा लेकिन +2 नहीं आएगा, तो इसलिए हम वही कंप्लीटिंग स्क्वायर ही लगाएंगे। तो जी हम क्या करते हैं, c² + 2c इज इक्वल टू 10 कर देते हैं। अब इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं तो जी क्या होगा, a² हो जाएगा, फिर फार्मूले वाला c आ जाएगा, फिर जी ये a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू के लिए हम इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो हमारे पास 1 आंसर आएगा, 2 2 से कैंसिल होकर, तो जी ये 1 क्या आ गया। फिर प्लस यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर करेंगे और दूसरी तरफ भी 10 + 1 का स्क्वायर, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। c + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 11। अब स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो स्क्वायर कैंसिल करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे c + 1 हो जाएगा और दूसरी तरफ ±3.32 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज आ गई है ना, अब हम क्या करेंगे, एक मतलब प्लस में लिखेंगे, एक मतलब माइनस में। 3.32 c + 1 इज इक्वल टू -3.32। अब जी c इज इक्वल टू 3.32 - 1, c इज इक्वल टू 2.32, ये एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू के लिए c इज इक्वल टू -3.32 - 1, तो जी c इज इक्वल टू -4.32। तो जी ये हमारा पार्ट सी जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो जी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट। डी में हम क्या करेंगे, अब डी में भी वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर नहीं बनी हुई, तो हम इसको भी पहले वैसे बनाएंगे। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, डी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर डी को 4 से किया तो -4d हो जाएगा। दूसरी तरफ 2 को डी से किया तो 2d, 2 को 7 से किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +14। ठीक है, अब क्योंकि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करना है तो जस्ट यहाँ से हम 2d को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो d² - 4d - 2d इज इक्वल टू 14 को यहीं रहने दें, क्योंकि बाद में भी लेके आना पड़ेगा जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो d² - 6d इज इक्वल टू 14। अब इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं, तो जी ये a का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस फार्मूले वाला 2 आ गया, फिर ये a की वैल्यू। अब b की वैल्यू क्या होगी, हम d को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो हमारे पास आएगी वैल्यू 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 लगाया और 3 का स्क्वायर हम यहाँ पे भी ऐड करवा दिया और दूसरी तरफ भी। तो ये बेटा ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, d - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 + 9। d - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 + 9 कितना होता है, 23। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे d - 2 रह जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा हमारे पास, +48। ठीक है, 4.8 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेने के बाद इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4.8 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जी हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज आ गई हैं तो हम d - 2 इज इक्वल टू 4.8, d - 2 इज इक्वल टू -4.8, d इज इक्वल टू 4.8 + 2, d इज इक्वल टू 6.8, और इस तरफ देखें तो d इज इक्वल टू -4.8 + 2, तो d इज इक्वल टू -2.8। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई डी की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा वो कहता है गिवन द इक्वेशन, इक्वेशन जो दी है 8 पार्ट में वो है y² - ay - 6 इज इक्वल टू 0। अब वो कहता है कि जो a है ना वो कांस्टेंट है, मतलब a कांस्टेंट से मुराद a की ना कोई ना कोई वैल्यू है, ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो हमने अब इक्वेशन बनानी है y इन टर्म ऑफ a की फॉर्म में। तो जी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम वही कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। ठीक है, हम पहले तो -6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो y² - ay इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला कंप्लीट करते हैं, y², ये y² -2 फार्मूले वाला, और ये a की वैल्यू आ गई, और अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो बनाने के लिए जस्ट यहाँ पे है हमारे पास a,
मल्टीप्लाई बाय 1/2 करें तो हमारे पास a/2 आ जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, a/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही चीज़ बनेगी, 2 2 से कैंसिल होकर यही फॉर्म बन जाएगी। तो अब यहाँ पे भी हम a/2 को स्क्वायर ऐड करवा देंगे और दूसरी तरफ भी 6 + a/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला y - a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 + a²/4। अब y - a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 24 + a²/4। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके नीचे 6 के नीचे 1 है, तो अब अगर हमने लाइक फ्रैक्शन बनानी है, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यहाँ पे 1 है तो इसको 4 बनाना है तो हम मल्टीप्लाई ऊपर भी 4 करेंगे और नीचे भी 4 करेंगे, तो हमारे पास ऊपर 24 बन जाएगा और नीचे 4, फिर प्लस a²/4। अब जब दोनों सेम हो जाए ना लाइक फ्रैक्शन, तो हम नीचे वाली वैल्यू को 1 टाइम लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में ऐड कर देते हैं। तो हमने वही काम किया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है क्योंकि हमने y की इक्वेशन फाइंड करनी है ना, तो हम स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आएगा। तो हमारे पास y - a/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी ±√24 + a²/2। अब आप पूछोगे ये वैल्यू कैसे आ गई, क्योंकि अगर हम 24 + a²/4 इस तरह लिखें, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास वो स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर, तो इसके ऊपर से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 2 रह जाएगा। ऊपर जो है हमारे पास ये जो a है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने ऊपर अंडर रूट वैसे ही रहने दिया। ठीक है, तो इसलिए हमने इस फॉर्म में लिखा है। अब -a/2 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू, इस तरफ आकर ये +a/2 हो जाएगा और दूसरी वैल्यू है ±√24 + a²/2। अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास जो फ्रैक्शन में नीचे वाले नंबर्स जो हैं वो सेम होते हैं तो हम उसको 1 टाइम लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड करवा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू, नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर a, ये वाली वैल्यू साइन आ जाएगा ±√24 + a²। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन बन गई y इन टर्म ऑफ a। ठीक हो गया, तो यहाँ पे था हमारा आंसर। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।